नमस्ते दोस्तों, आज मैं अपने YouTube चैनल की शुरुआत अतुल्य भारत की गौरव गाथाओं से करने जा रही हूँ, जिसमें भारत की पौराणिक कथाएं और इतिहास की छोटी छोटी कहानियां होंगी। ये कथाएं ज्ञानवर्धक होने के कारण बेड टाइम स्टोरीज के लिए भी उपयुक्त हैं। और आज की कथा है शक्तिपीठ। एक पौराणिक कथा के अनुसार राजा प्रजापति दक्ष परम पिता ब्रह्मा जी के पुत्र थे तथा माता दुर्गा ने राजा दक्ष के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लिया था और उनका विवाह भगवान शिव से हुआ था। कहा जाता है कि राजा दक्ष शिवजी से सती का विवाह नहीं कराना चाहते थे, क्योंकि वे उन्हें अवघड़ मानते थे। इसीलिए जब राजा दक्ष ने सती के स्वयंवर का निर्णय लिया तो उसमें सभी देव, यक्ष और गंधर्व आमंत्रित थे, परंतु भगवान शिव नहीं, बल्कि उन्होंने भगवान शिव का अपमान करने के लिए उनकी मूर्ति द्वार के निकट लगवा दी थी। परंतु स्वयंवर के समय सती ने शिव मूर्ति के गले में वरमाला डाल दी, क्योंकि सती ने तो जन्म ही भगवान शिव की पत्नी बनने के लिए लिया था और बहुत तपस्या के बाद उन्हें भगवान शिव की पत्नी बनने का सौभाग्य मिला था। सती की वरमाला डालते ही वहां भगवान शिव प्रकट हो गए और सती को पत्नी स्वीकार कर कैलाश धाम चले गए। इस पर दक्ष और कुपित हो गए। फिर एक बार ऋषि मुनियों ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया और उसमें सभी देवताओं को बुलाया। राजा दक्ष भी वहां आमंत्रित थे। जब राजा दक्ष वहां आए तो सभी लोग खड़े हो गए, परंतु भगवान शिव खड़े नहीं हुए। राजा दक्ष को ये अपना अपमान लगा। उन्हें लगा ये मेरा दामाद है, इन्हें खड़ा होना चाहिए था। भगवान शिव उनका अपमान नहीं करना चाहते थे, परंतु जब राजा दक्ष वहां आए तब भगवान शिव ध्यान में थे। उन्हें उनके आने का पता ही नहीं चला। परंतु राजा दक्ष इस बात से बेहद क्रोधित हुए। अपने अपमान का बदला लेने के लिए राजा दक्ष ने भी एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने सभी देवताओं को आमंत्रित किया, परंतु भगवान शिव को निमंत्रण नहीं भेजा। नारद जी से जब ये बात माता सती को पता चली कि उनके पिता एक यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन उस यज्ञ में उन्हें निमंत्रित नहीं किया गया है, तो वे क्रोधित हो गई। तब नारद जी ने उन्हें सलाह दी कि पिता के घर जाने के लिए निमंत्रण की जरूरत नहीं होती है। जब वे अपने पिता के घर जाने लगी तब भगवान शिव ने उन्हें रोका और समझाया, परंतु वे ना मानी और उस यज्ञ में शामिल होने चली गई। यज्ञ स्थल पर अपने पिता से क्रोधित हो भगवान शिव को ना बुलाने का कारण पूछने लगी। इस पर राजा दक्ष ने भी क्रोध में भगवान शिव के बारे में अपमानजनक बातें कही। इस अपमान को माता सती सहन न कर सकी और यज्ञ कुंड में कूदकर प्राणों की आहुति दे दी। भगवान शंकर को जब ये पता चला तो क्रोध में उनका तीसरा नेत्र खुल गया और पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। भगवान शिव ने सती के पार्थिव शरीर को अपने कंधे पर रख लिया और पृथ्वी पर घूमते हुए तांडव करने लगे, जिससे पृथ्वी पर प्रलय की स्थिति उत्पन्न होने लगी। जब भगवान विष्णु ने तीनों लोकों को व्याकुल देखा और देखा कि प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो रही है, तो उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र चला माता सती के शव को खंडित करते हुए उनके शरीर के अंग धरती पर गिराते गए और अचानक ऐसा होते ही भगवान शिव का तांडव रुक गया। शास्त्रों के अनुसार जहाँ जहाँ माता सती के शरीर के अंग गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठ का उदय हुआ। इस तरह 51 शक्तिपीठ बने, जो आज भी हिंदुओं के लिए पूजा और शक्ति का प्रतीक है। इनमें से ज्यादातर भारत में हैं और 7 बांग्लादेश में, 3 पाकिस्तान में, 3 नेपाल में, 1 चाइना में और 1 श्रीलंका में स्थित है। आशा करती हूँ आपको ये कथा पसंद आई होगी। और भी रोचक कथाओं के लिए मेरे चैनल अतुल्य भारत को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और जुड़े रहें। ये कथा आपको मेरे ब्लॉग में भी मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।